करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल, क्या बड़बोलेपन पर राहुल गांधी का खेद काफी है? क्या बड़बोलेपन पर राहुल गांधी का खेद अपने आप में काफी है? यह है आज का बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर अपनी टिप्पणी को खेदपूर्वक बताया है, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या हमारे राजनीतिज्ञ बगैर सोचे समझे बातचीत करते हैं चुनावी सभाओं में? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं क्या राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि चौकीदार जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलवाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जाना चाहिए, 526 करोड़ का नहीं, और हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनना चाहिए, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, फ्रांस के युवाओं को मिलना चाहिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के बारे में बोला है। जो अभी हलफनामा आया है राहुल गांधी जी का, उसमें उन्होंने माना है कि उन्होंने गलत किया और उन्होंने झूठ बोला है। तो असलियत में जो ये झूठ बोलना है वो कोर्ट की अवमानना का केस बनता है, और क्योंकि कोर्ट की अवमानना हुई है और आजकल जिस तरीके का कोर्ट के प्रति देश में माहौल खड़ा करने की कोशिश है, तो उस संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोर्ट पूरे प्रयास करे और कोशिश प्रार्थना उनसे कि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज खान साहब, विनोद अग्निहोत्री जी और आभा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत आलोक शर्मा जी आप ही से। एक तरफ कोर्ट के हवाला देकर कोर्ट के आधार पर की गई टिप्पणी पर खेद, और दूसरी तरफ अपनी पुरानी बात पर फिर से कायम। राहुल गांधी दरअसल कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं अजय जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया गया, उसमें वक्तव्य में कहीं ना कहीं खेद प्रकट मैं करता हूं। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि राफेल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ, राफेल में घोटाला हुआ, मैं उस बात पर पूरी तरह से खड़ा हुआ हूं, और वो मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय के पास। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ना, पार्टी यही कह रही है, कंफ्यूजन है ना, क्योंकि जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जिस तरह से इंटरप्रेट करके वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे थे, उसका कोई नया सबूत आ गया हो सामने, ऐसा तो है नहीं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के उस इंटरप्रिटेशन पर खेद व्यक्त करते हैं, और दूसरी तरफ अपने पुराने राग पर आज भी कायम है। आप कैसे कहते हैं कि आज राफेल में इतना बड़ा घोटाला हुआ? कौन सा ऐसा आज तथ्य आपके सामने है जिसके आधार पर आप ये इतने बड़े दावे को सामने रख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं अजय जी, बहुत संवेदनशील विषय था। 1-1.25 साल निकल गया, हमने बार बार कहा जेपीसी कराइए। अगर जेपीसी हुई होती तो सारी चीजें सामने आ जाती। जितने तथ्य अभी तक आए हैं उनसे प्रथम दृष्टया पूरी तरह से क्लियर है कि इसमें पूरी तरह से घोटाला हुआ है। हम बार बार पूछ रहे हैं, आपने तो तमाम मीडिया चैनल्स ने चलाया, 1 करोड़ 76 लाख का घोटाला हो गया और 12 लाख करोड़ के घोटाले हो गए। 5 साल निकल गए, किसी सरकार से नहीं पूछा गया, किसी टीवी चैनल मैं फर्ज कीजिए 1 सेकंड के लिए मान भी लूं, कहां गए और कितने, फर्ज कीजिए मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लूं कि आप जो कहते हैं उसकी प्रथम दृष्टया घोटाले की बात है, लेकिन यह घोटाला प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह आप कैसे कह सकते हैं? इसका कोई सबूत है आपके पास? कोई डेफिनेटिव सबूत है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूं तमाम स्टेटमेंट्स, एक मिनट, तमाम जो डिफेंस मिनिस्ट्री की टिप्पणियां हैं, फाइल की नोटिंग्स हैं और सीएजी की रिपोर्ट है, वो पूरी तरह से इंगित करती है कि पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशंस कर रहा था। क्या ये सच है कि नहीं है? पीएमओ को कौन हैंडल करता है? प्रधानमंत्री। चलिए, इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना जवाब दें, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। डील करते हैं ये पूरे देश ने। कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के मातहत काम कर रहा था, कोयला घोटाला सामने हुआ, क्या किसी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने चोरी की है? प्लीज बताइए। मैं समझता हूं पार्लियामेंट में यहां तक कहा गया कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दें। पार्लियामेंट में क्या कहा? देखिए, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या किसी चुनावी सभा में कहा गया कि मनमोहन सिंह ने चोरी की है?
नहीं 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 नहीं, मुझे बताइए क्या बीजेपी आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं अजय जी कि मनमोहन सिंह जी इस्तीफा दें। अरे इस्तीफा दें अलग बात है, किसी ने कहा कि वो चोर हैं। मैं कह रहा हूं ना, मनमोहन सिंह जी का कोलगेट मामले में 10 बार इस्तीफा मांगा गया, जफर इस्लाम साहब, लेकिन 5 साल जफर निकल इस्लाम गए साहब, और ये सरकार पकौड़े तलती रही। ना कोलगेट में कुछ हुआ, ना 2G में। जफर इस्लाम साहब, हमने आरोपी और दोषी बनाया 2G। बुनियादी सवाल आज वहीं पर है। राहुल गांधी जी एक तरफ तो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टिके हुए अपनी बात पर। जफर भाई, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज में वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से पहले। बाद में इन्होंने कुछ जो पेपर दिया उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आपकी ये बात नहीं मानेंगे कि उस फोटोकॉपी को नहीं माना जाए, नहीं एक्सेप्ट किया जाए एज ए डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने कहा। लेकिन अभी तक उस पर कोई फर्दर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बात को माना कि वो झूठ का सहारा लेके बार बार, हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी एक झूठ बोलने की मशीन है। झूठ बोलने का सहारा, झूठ का सहारा लेके लोगों को भ्रमित करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका खानदानी पेशा है के नाम के ऊपर जो टिप्पणी हुई उस पर खेद करप्शन करना। उन्होंने नहीं कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बार बार उन लोगों ने झूठ का सहारा लिया है और फिर से अपने आप को, अरे भाई हम थोड़ी कह रहे, उन्होंने खुद कहा। अरे भाई 5 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे क्या? किसी का खानदानी पेशा था? आप लोग कितनी मजदूर सरकार लेकर आए थे? नहीं, क्या हुआ आप मुझे केवल ये बता दीजिए। आज देखिए अजय जी, मुझे केवल ये बताइए, इनसे पूछिए 2G में क्या हुआ? 5 साल निकल गए, मोदी जी पकौड़े तलते रह गए। क्यों बौखला? नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए कि कोलगेट में क्या हुआ? आपके आप बताइए ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ? उन्होंने गलती की। आप मुझे केवल ये बताइए कि 2G के अंदर जिन लोगों को हमने जेल में डाला, आप लोगों ने बरी कैसे कर दिया? का पर्दाफाश हुआ ना। चलिए मैं जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आज जो बात सामने निकल कर आ रही है, मुख्यतः मुद्दा यह है कि बिना किसी जांच के अगर हम पहले ही से तय कर लें कि कौन दोषी है और कौन बिल्कुल पाक साफ है, तो क्या वाकई में हम इंसाफ कर रहे हैं? संगीत रागी जी, देखिए राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, पहले दिन से जो ये बात आई कि चौकीदार चोर है, वो जानबूझ करके वो एक राजनीतिक तुकबंदी थी, वो एक राजनीतिक नारा था जिसका उद्देश्य था कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को यदि हम धूमिल कर दें तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीतिक पहल है, जो बढ़त है इस देश में, उसको धूमिल किया जा सकता है, उसको कुंद किया जा सकता है, उसकी धार कम की जा सकती है। वरना क्या ऐसा कारण है कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ न FIR है न कुछ भी है, इसके बावजूद आप यदि चोर कहते हैं तो राहुल गांधी तो खुद बेल पे हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? उनकी माताजी बेल पे हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? उनके जो बहनोई हैं वो बेल पे हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? मनमोहन सिंह के खिलाफ जैसा कि आपने बताया, कोयला मंत्रालय, जिस समय कोयला घपला हुआ था, कोयला मंत्रालय सीधे मनमोहन सिंह के अंदर था, लेकिन मनमोहन सिंह के खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने अपरोक्ष तौर पर व्यंग जरूर किया होगा, लेकिन हम कई बार देखते हैं व्यंजना में ऐसी बातें, राजनीतिक व्यंजना होती हैं, लेकिन किसी ने इस ढंग से नहीं कहा था कि तुम चोरी किए हो, तुमने पैसा खाया है, तुमने पैसा दूसरों को दिया है। ये राजनीति की जो भाषा है और जो मुहावरे हैं, राहुल गांधी ने बहुत ही गंदा किया है। ये खाली राहुल गांधी का एकाधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का एकाधिकार भी है। मैं आपसे सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की तुलना आप छोटे ऐसे कोई पार्लियामेंटेरियन से सर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा लगता है पार्लियामेंटियन बड़ा है, छोटा नहीं होता। संगीत रागी जी, एक मिनट जी, अजय जी 10 सेकंड से ज्यादा मैं जी। देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की पूरी यदि बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे, अमित शाह तो ये लगता नहीं है कि ये व्यक्ति अपनी बात कह रहा हो। चलिए खैर, उस पर हम चर्चा अलग से कर लेंगे, लेकिन अभी हम मुद्दे पर ही रहते हैं। डॉक्टर अजीज खान, सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी आज सिर्फ हमला बोलने के लिए प्रधानमंत्री पर राफेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या दरअसल वो खेद भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने भाषण में लपेटना शायद उनके लिए हानिकारक रहा है, और शायद वो पहले राजनीतिज्ञ होंगे जो अपने चुनावी भाषण के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज खेद व्यक्त कर रहे हो। देखिए अजय जी, वो एक अलग इशू है
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और जो सारी बातें उस पर हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनका अपनी अपनी मर्यादा है जी। और इस देश के लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है कि इसका संविधान और इसका कानून ये रूह है और उसको हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, वो एक अलग इशू है। यहां जो ज्वलंत मुद्दा है, बहुत अहम मसला भी आपने उठाया कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है। अगर बीजेपी वाकई में ठीक काम कर रही है तो इसको जेपीसी करा लेना चाहिए और इस तरीके से जिस तरीके से जेपीसी से भागी है, कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। अगर देश जानना चाहता है, सत्यता जानना चाहता है, क्योंकि मन में सवाल उठ रहा है, क्योंकि कई सवाल आए कि एक 12 दिन पुरानी कंपनी को जिस तरीके से डॉक्टर खान इन्होंने बड़ी ईमानदारी से बना लिया, डॉक्टर खान बड़ी ईमानदारी से इस बात का जवाब दे दीजिएगा, अगर जेपीसी का गठन हो गया होता तो क्या जेपीसी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नतीजा 3 महीने में निकाल पाई है क्या? बोफोर्स का निकल पाया? आप मुझे बता दीजिए, जेपीसी के गठन को लेकर आप लोग इतनी बातें करते हैं, कौन सी जेपीसी ने 2 साल से पहले अपना कोई आदेश सामने रखा है? मैं निवेदन कर रहा था जी। देखिए सर, दूध का दूध सर, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता। सर मुझे मौका दे दे 10 सेकंड का। मैं कह रहा था साहब, सवाल इस देश में लोग सवाल जानना चाहते और 3 सवाल मन में कहीं ना कहीं घूम रहा है। पहला सवाल यह है कि 63 साल पुरानी कंपनी को ऑफसेट पार्टनर नहीं बनाया गया, एक जो सुई बनाने तक का जिसको अनुभव नहीं था उसको पार्टनर बना दिया गया, एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, 526 करोड़ रुपए में जब मामला तय था एक विमान का, तो आखिर 1670 में क्यों खरीदा गया? तीसरा सवाल है कि जो 126 विमान का कॉन्ट्रैक्ट था, देखिए सवाल कई है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर इस तरीके लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि चुनावी सभाओं में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी को एक संज्ञा देना, क्या ये अपने आप में सही है? एक संज्ञा देकर प्रधानमंत्री जी को संबोधित करना, क्या ये अपने आप में सही है? इसका नैतिक अधिकार है क्या राहुल गांधी जी को? अजय जी, राहुल गांधी को क्या करप्शन पर बोलने अभी जरा अजीज खान का जवाब दे रहे हैं, जरा अजीज खान अजीज खान को जवाब देने दीजिए। जी, सच्चाई ये है कि आज देश में कंफ्यूजन है और अगर कंफ्यूजन दूर नहीं करेगा शख्स तो डेफिनेटली इस तरीके के हालात पैदा होंगे। चलिए, कंफ्यूजन ना कहीं उंगलियां उठेंगी। कंफ्यूजन बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। आभा सिंह जी, क्या वाकई में आज देश में कंफ्यूजन की स्थिति से किसी को भी अधिकार मिल जाता है कि किसी को कोई भी संज्ञा दे दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किसी को अधिकार मिलता है। मैं तो हैरान हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 499 आईपीसी 500 आईपीसी के तहत राहुल गांधी पे डेफेमेशन का केस क्यों नहीं दायर किया अभी तक। और रही बात आज जिस तरह उन्होंने खेद प्रकट किया है, सुप्रीम कोर्ट से आप उनका नाम लेके झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। मुझे लगता है राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं है, वो इतनी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट है और उनको शोभा नहीं देता कि वो गलत बात बोले और खेद मांगने से, माफी मांगने से उनकी बात खत्म नहीं हो जाती। मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, तो 2-4 नेता जो इस तरह से किसी को भी कुछ बोल के उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, उसमें जो है कार्रवाई की जाए। यही नहीं, आज चीफ जस्टिस पे भी आक्षेप लगे हैं। लोग भूल गए होंगे कि जस्टिस रंजन गोगोई को जब ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिजाइन करना पड़ा था, बाद में एक छोटी सी न्यूज आई थी कि उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस वक्त जो उनका मीडिया ट्रायल हुआ था उसमें कोई जवाबदारी नहीं हुई। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टेटमेंट्स में रोक लगनी चाहिए। इसी वजह से लोग राजनीति को खराब बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने से डरते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल जो है भर गए राजनीति में। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर आपने उठाया। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अपनी भाषण से पहले विचार नहीं करना चाहिए? अन्यथा खेद व्यक्त करना क्या अपने आप में शोभा देता है कांग्रेस के अध्यक्ष को? नहीं, बिल्कुल विचार करना चाहिए। और खासकर जो व्यक्ति एक देश की राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पद पर है, उसको बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। और ये बात सिर्फ राहुल गांधी पर ही लागू नहीं होती, ये बात सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों पर लागू होती है। और राहुल गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं है, अभी आपने कहा, और नरेंद्र मोदी जी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिनके बारे में इस तरह की बात कही गई है। बोफोर्स में राजीव गांधी को पूरे विपक्ष ने चोर कहा था, मैं तो उसमें रिपोर्टिंग करता था। वीपी सिंह तो पर्ची लेकर के पटना में घूम रहे थे कि मैं अभी नाम निकालता हूं। हालांकि उसके बाद लगातार बोफोर्स जो है, इतने साल से तमाम सरकारें रही, राजीव गांधी इस दुनिया से चले भी गए और बोफोर्स केस में आज तक किसी को सजा नहीं हुई, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई, जितने उसमें राजीव गांधी पे कोई एफआईआर कभी नहीं हुआ। राजीव गांधी पे कभी कोई, वो बाद में उनका नाम जोड़ा गया उसमें। खैर, तो वो भी प्रधानमंत्री थे देश के।
मनमोहन सिंह के बारे में कोयला घोटाले में चोर भले न कहा गया हो, लेकिन मनमोहन सिंह का इस्तीफा भी मांगा गया, मनमोहन सिंह को तमाम तरह के संज्ञाओं से विभूषित किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया। नरसिंह राव के बारे में तो बाकायदा जो है हर्षद मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उसके बाद पूरे विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांगा था और क्या क्या नहीं कहा था। हर्षद मेहता ने कोई सबूत नहीं दिया था, वो आरोपित था एक घोटाले में, और उसके आरोप पर राम जेठमलानी से लेकर के और सारे लोगों ने मतलब जो है नरसिंह राव से इस्तीफा मांगा और सिक्योरिटी स्कैम के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ये लगा हो। राहुल गांधी ने उसी गैर जिम्मेदार जो परंपरा रही है विपक्षी नेताओं की, उसी में अपना नाम जोड़ा है कि उस तरह से, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के का हवाला देकर के। तो जहां तक चौकीदार वाली बात है, तो वो एक राजनीतिक बयान राहुल गांधी का उसी तरह है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने को देश का चौकीदार कहा था कि मैं चौकीदार हूं, तो उन्होंने चौकीदार को उससे जोड़ा। अब उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने मैं भी चौकीदार का पूरा अभियान चला दिया, तो राहुल गांधी को ही पुष्ट कर दिया आपने, खुद पूरे सब चौकीदार बन गए। तो जफर इस्लाम साहब इसका जवाब दीजिए, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कोर्ट के एक फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जी, इस पर डिफेमेशन केस तो बनता है, लेकिन चूंकि अभी मामला सुनवाई होगा, अभी उन्होंने सिर्फ हलफनामा दिया है, कोर्ट में मामला है, सुनवाई होगा, अभी होनी बाकी है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपने हिसाब से इस पर जो भी टिप्पणी देना होगा फैसला लेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जैसा किसी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो उनका पूरा परिवार बेल पे है करप्शन चार्जेस में, और वैसे आदमी जिसका खुद दामन में इतने धब्बे लगे हों, वो ऐसे आदमी जिसके पाक साफ दामन है, उस पर उस तरह की बात करे तो देश की जनता जफर भाई किसी तरह से भ्रमित नहीं हो। अभी विनोद अग्निहोत्री जी ने कई ऐसे हवाले दिए हैं और उस कोशिश में जब नाकाम हो रहे हैं तो विनोद जी ने कई ऐसे हवाले आपके सामने रखे हैं जिसमें देश की राजनीति में इस तरह के आक्षेप और आरोप पहले के कई प्रधानमंत्रियों पर लगाए गए हैं बिना किसी सबूत के, और वो निराधार साबित हुए बाद में। ये कोई पहले मर्तबा नहीं हो रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी बढ़ चढ़ कर ऐसे आरोप लगाए। नहीं, आप देखिए, मुझे इस बात में दिक्कत नहीं है कि आपको आरोप लगाइए, आरोप का कोई बेसिस भी तो होना चाहिए। अरे भाई, जब आपके सामने बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपके जो कॉस्ट के बारे में, सिर्फ प्राइस के बारे में तो बात कर रहे हैं, प्राइस के बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में प्राइस पहले आपको बता दिया कि प्राइस प्लेटफॉर्म कॉस्ट कितना है और फुल्ली जो लोडेड रिफाइनरी के साथ कितना है। आलोक जी, इस बात का जवाब दीजिए इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, दोनों में कोई आधार तो हो आरोप लगाने का, उससे कम है। बिना आधार के आप बस चिल्लाकर हंगामा कर रहे हैं, मकसद हंगामा खड़ा करना है। समझता हूं कि जी आलोक जी प्लीज। देखिए, हमारे 5-6 सवाल अजय जी क्लियरली थे कि 126 से 36 जहाज पर आए, क्यों आए, हमें जवाब नहीं मिला। प्राइस इतना क्यों बढ़ा, देश को जवाब नहीं मिला। सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर झूठ बोला गया, क्यों झूठ बोला गया, रिपोर्ट नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट पास टेंस की गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, संडे को जाकर एफिडेविट बदलना पड़ा, क्यों हुआ नहीं पता। मुद्दे की बात यह है, 1 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है भाइयों बहनों मित्रों। मोदी जी का स्टेटमेंट 16/4/19 को सीएजी और सुप्रीम कोर्ट ने डील को क्लियर कर दिया है। मोदी जी की स्टेटमेंट, बताइए कौन सी डील क्लियर की है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 14/12/2018 को अमित शाह जी सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं था कि वो वहां पर ऑफसेट पार्टनर चुने। अरुण जेटली साहब 16/12 को उनका ब्लॉग सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट ने हर इल्जाम को खारिज कर दिया है। जजमेंट इज क्लियर, टाइपो एरर था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज क्लियर। ये किसकी स्टेटमेंट है? अरुण जेटली साहब की। एवरी वर्ड सेड अबाउट द गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड टू बी फॉल्स। कहां कहा था जरा बताएंगे मुझे? फॉलो किया गया, अमित शाह जी ने 20 दिन पहले भाषण में कहा 12 लाख करोड़। देखिए, आप गलत बयानी से मत काम लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे इल्जामात को खारिज कर दिया, सारे के सारे लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं एक छोटी टिप्पणी यहां पर विनोद जी आपसे लेना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई मौकों पर कहा कि राफेल पर क्लीन चिट मिली है। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मुद्दे पर सरकार को कोई क्लीन चिट दी थी?
जितने दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे जी, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन बाद में जब दूसरे दस्तावेज आ गए और जिनको जो हिंदू अखबार में छपे और जिनको लेकर कहा गया चोरी हो गए और सारी बात, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला ओपन कर दिया कि ठीक है उनको भी हम मान लेंगे और सुनवाई करेंगे। ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिनके ऊपर आक्षेप लगे हैं, और पहले प्रधानमंत्री भी नहीं है जिन्हें किसी संज्ञा से संबोधित किया जा रहा है। फिर इतनी हाय तौबा क्यों? देखिए, मुझे वो दिन याद है जब राजीव गांधी जी के खिलाफ बीपी सिंह कैबिनेट से बाहर आए थे और उसके बाद इस देश के अंदर कई जगह उस समय रोज सवाल पूछे जाते थे जी, और उस सवाल के बाद लेकिन किसी ने ये नहीं, हर मीटिंग में जाकर के ये नहीं कहता था ये राजीव गांधी चोर है और नारे लगाओ राजीव गांधी चोर है। नहीं, लोग नारे तो लगाते थे उस समय, याद कीजिए। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको रोकूंगा। उस समय नारे जबरदस्त तरीके से हर मीटिंग में लगाए जाते थे। सर मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए। दूसरी बात कहा गया कि हमने 5 सवाल पूछे। मुझे लगता है कि 5 सवाल का जवाब रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर विस्तृत तौर पर दिया था, और उस समय यह कहना कि इसे क्लीन चिट दे दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को क्लीन चिट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक उसमें कहा था कि प्राइसिंग मेरे डोमेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने आप को आश्वस्त करने के लिए हमने, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए सर, बस 10 सेकंड और हमको दीजिए। हमने देखा है और उसमें हमने कोई बात नहीं गलत पाया है। ऑफसेट पार्टनर के बारे में भी कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं दी है। अब जो बात की जाती है, जिसमें मैं नॉर्मली मान करके चलता हूं कि राहुल गांधी पढ़ते नहीं है, राहुल गांधी को बताया जाता है, आज तक नहीं पढ़ा है कभी। राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी वो बिना पढ़े टिप्पणी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो राफेल का मुद्दा था, अभी जो कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई चोरी हुआ डॉक्यूमेंट यदि बाहर जाता है तो हम उसको एडमिट कर सकते हैं और हम उसको सुनवाई में ये कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी थी, उसी मुद्दे को डिस्पोज ऑफ किया गया था। इतनी बात पूरी देश जानती थी। और तो उसी डॉक्यूमेंट को लेकर संगीत रागी जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट को लेकर तो बार बार कहा जा रहा था सर, भाई उसी डॉक्यूमेंट को लेकर कहा जा रहा था कि ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है, ये चोरी का डॉक्यूमेंट है। आज तक जितने स्कैम उजागर हुए हैं इसी तरह के चोरी के डॉक्यूमेंट की वजह से हुए हैं। सर आपको मैं बता दूं कि जिसको सीएजी की बात की जाती थी, आप नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सीएजी की बात मत कीजिए, आप डॉक्यूमेंट की बात कीजिए। आप बताइए कि ऐसा कौन सा पत्रकार है जिसने एमओडी के कौन से डॉक्यूमेंट को आज तक रिप्रोड्यूस नहीं किया, जिसके आधार पर इस देश में जीप स्कैंडल से लेकर आज तक के सारे स्कैम के बारे में चर्चा नहीं हुई। देखिए, अभी एक तुलना की जा रही थी कि बार बार कि 2G है, कोयला घोटाला है। आप कीजिएगा साहब, आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, किस आधार पर कह दिया गया कि चोरी के डॉक्यूमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा? कौन सी सरकार ऐसी बातें करती है? देखिए अजय जी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बिल्कुल, तो यही बात है जिसका जवाब बीजेपी को ही देना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, मैं इसका जफर इस्लाम साहब, क्या आज आप भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को वापस लेती है? आपकी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर बोला था कि चोरी के डॉक्यूमेंट हैं, बढ़ चढ़ कर कहा था कि ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। याद कीजिए, ऐसा कौन सा डिफेंस स्कैम है जिसमें पत्रकारों के द्वारा लीक किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर जांच नहीं बैठी? मुझे बता दीजिए। आप जिस बोफोर्स को लेकर आप लोग चिल्लाते रहे, वो बोफोर्स क्या चोरी का डॉक्यूमेंट नहीं था? देखिए अजय भाई, आप इस नहीं, वो सीएजी की, अरे सर हम लोग भी पत्रकार रहे हैं सर, हम लोगों के सामने ये सब हुआ है, बढ़ाया गया था। हम लोग भी सामने, हम लोग सब जानते हैं सीएजी रिपोर्ट कब आई थी। डॉक्यूमेंट जी सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी प्लीज बताइए सर, एक मिनट सुन लीजिए जी अजय भाई जी। जो इंफॉर्मेशन जो पेपर में लीक हुआ है इस तरह से जी, वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सिर्फ 3 लोगों की जानकारी में वो डॉक्यूमेंट था, सिर्फ 3 लोग। वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, सिर्फ माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी अधूरी है, मैं क्षमा चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी अधूरी है। उस डॉक्यूमेंट पर 12 हस्ताक्षर हैं, सिर्फ 3 लोग कैसे जानेंगे? 12 हस्ताक्षर उस डॉक्यूमेंट पर है साहब। नहीं, एक मिनट, पूरे प्रोसेस से, डिपार्टमेंट प्रोसेस से वो डॉक्यूमेंट बाहर निकला है। जो पेज देखिए, शुरुआत से आप मत जाइए, जब वो, एक मिनट जरा सा अजय भाई सुन लीजिए ना जी। लास्ट के जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उस वक्त का जो डॉक्यूमेंट, एक मिनट अजय भाई पहले बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उस वक्त सिर्फ 3 ही लोगों के नॉलेज में था, लेकिन ये किसी ने इसको जो फोटो स्टेट की वो बिल्कुल चोरी है, गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से कहा इस बात को कि ठीक है, हम उसका एग्जामिन करेंगे कि वो किस तरह का डॉक्यूमेंट है। मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त, आलोक जी एक मिनट मत दीजिएगा जफर भाई, मैं आपकी थोड़ी सी याददाश्त ताजा करना चाहता हूं, कृपा करके याद कीजिए। जफर भाई पूछ लीजिए, जफर भाई एक मिनट, थोड़ी सी मैं पूछ रहा हूं, मैं आवाज से भी लाइन लूंगा, लेकिन मैं आपसे जरा, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको जेल तक भेजने की धमकियां देने लगे। मैं जफर भाई आपको थोड़ी सी याददाश्त ताजा कर दूं। बराक मिसाइल का पूरा स्कैम और उसके बारे में सारी चीजें भी जेल भेजना पड़ेगा। नहीं सुनिए तो सही जफर भाई जरा प्लीज सुनिए। बराक मिसाइल की पूरी बातें जो निकल कर आई थी वो डॉक्यूमेंट द हिंदू अखबार में सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था। वो डॉक्यूमेंट भी इसी तरह के रक्षा मंत्रालय का डॉक्यूमेंट था, जिसे हम कॉफिन घोटाला कहते हैं, कॉफिन गेट, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बातें निकल कर आई थी, वो भी पेपर में निकल कर आया था। अखबार का नाम मैं छोड़ दे रहा हूं। उसके बाद आप तमाम अन्य घोटालों की बात कर लीजिए, एक भी घोटाला हिंदुस्तान में सामने नहीं आया है जिस घोटाले में अखबार में छपे डॉक्यूमेंट और रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट के आधार पर बातें सामने नहीं है। आप उस समय तो बढ़ चढ़कर उस पर बयान देते थे। जी आलोक जी, विनोद जी प्लीज एक मिनट, विनोद जी प्लीज जी। आपकी से मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि सिर्फ 3 लोगों को जानकारी, एक जवाब देता हूं। जफर भाई मेरा एक सवाल है, उसके बाद जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। कि आपने कहा 3 लोगों को जानकारी थी और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, तो और वो चोरी से लीक हुआ अखबार को, ये गलत है। तो मुझे लगता है फिर उन 3 लोगों में से ही पर ही शक की सुई जानी चाहिए। तो उन 3 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करेंगे आप, जिन 3 लोगों की जानकारी में था? 3 की जानकारी में था तो लीक भी 3 से ही हुआ, 3 में से किसी एक से हुआ होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं जी। नहीं सुन लीजिए, मैं बताता हूं इसमें मैं आपको जवाब देता हूं। आपका ये सवाल उसका जो है उसको जवाब देता हूं। देखिए ये डॉक्यूमेंट कैसे लीक हुआ, कहां लीक हुआ, किधर ले, उसकी जाहिर है, और उस चीज को मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, उसकी छानबीन जरूर चल रही होगी। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसके क्या संज्ञान लिया भाई? ये इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कंप्लेंट लॉन्च किया क्या मिनिस्ट्री ने? चोरी अजय जी से पूछिए, मिनिस्ट्री ने कोई भी कंप्लेंट लॉन्च की है? इतना संवेदनशील डॉक्यूमेंट चोरी हुआ, कोई चोरी हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं एक मिनट बोलिए, ये गलत डॉक्यूमेंट था, ये फोटो स्टेट, चोरी का क्या मतलब? फोटो स्टेट निकाला वो आदमी, फोटो केवल ये बताइए, आपने वो गलत है, फोटो खींचना गलत है। और उसके बाद आज भी मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट को चोरी से फोटो खींच लिया गया। आपने अभी तक एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं की? फाइल चोरी हो गई, कंप्लेंट करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें से फोटो इन्वेस्टिगेशन होगी तो चौकीदार पकड़ा जाएगा। नहीं फाइल बिल्कुल चोरी नहीं हुई, ये आप झूठ बोल रहे हैं भाई। अभी तो पहले ये भी बताना होगा देश की जनता को। डॉक्टर अजीज खान, दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे क्यों कब्जा करती है? वैसे लिख रहे, वो भी राफेल से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अजीज खान बोले, प्लीज जरा सुनते हैं। डॉक्टर खान 10 सेकंड का मौका दे दिया जाए मुझे। डॉक्टर खान बताइए अपनी बात भाई जी। 10 सेकंड प्लीज बताइए सर जी। देखिए अजय भाई, आज के हालात ये है कि पान की गुमटी में भी कैमरा लगाया जाता है। पान की गुमटी में रक्षा सौदे का इतना बड़ा मसला, सेंसिटिव इशू, और कहा जा रहा था फाइल चोरी हो गई और वो भी फोटोकॉपी। अरे फोटोकॉपी हो या ओरिजिनल हो, हकीकत ये है कि पान की गुमटी में भी कैमरा लगा होता है। आखिर साहब पता कैसे नहीं चला कि किसने चोरी किया? पहला सवाल। ये वही बीजेपी है जिसके दामन में हजारों दाग हैं। ये साहब राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं साहब। इनको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से फुर्सत नहीं है लोगों को घेरवाने में। ये तो अपने विरोधियों पर ये ईडी और सीबीआई का छापा डलवाते हैं। इनको ना विकास कार्यों से मतलब है, ना ये सिर्फ इस देश में जितने भी सांप्रदायिक संस्थाएं ऊपर सिर्फ कैप्चर करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए यदि ईडी और सीबीआई इतना ही तेज होती तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जो फार्म हाउस है, जिसके कारोबार जो है, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, जिसमें वाड्रा साहब भी हैं, जहां 6 लाख इन्वेस्ट करके 6.25 लाख इन्वेस्ट करके 6 लाख उससे प्रतिमाह आय आती हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा का जो मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल है, पूरे देश में कहीं नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप बताइए ना, क्या पूरे देश के अंदर सीबीआई ने क्या एनडीए के एक लीडर के यहां पर छापा मारा है? क्या केवल विपक्षियों के यहां पर छापे मारे गए? आप सुनेंगे क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है?
एक बीजेपी का लीडर बताइए। अरे सुनिए जो तो जो सही। भ्रष्ट होते हैं दूसरी पार्टी में, सुनिए तो आपकी सही। पार्टी में आ बीजेपी जाते के हैं, भी फिर आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। बीजेपी के लीडर पर भी छापे मारे गए हैं। और दूसरी बात आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट को भी सर्च ऑपरेशन के अंदर दिया गया है। आपको मालूम नहीं है इस बात को? प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट पे भी सर्च ऑपरेशन किया गया है। आइए जरा आभा सिंह जी को मैं शामिल करता हूं। आभा सिंह जी, मुझे लगता है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। देश की जनता देख रही है कि किस तरह से राफेल के मुद्दे। आभा सिंह जी, प्लीज मैं एक सेकंड आग्रह कर रहा हूं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, आप सबसे आग्रह कर रहा हूं। आभा सिंह जी, बुनियादी मुद्दा ये है, आप ये कहती हैं कि राहुल गांधी को सूझबूझ के साथ अपने सवाल रखने चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर राजनीतिक दल इस खेल में शायद उतना ही कीचड़ में है जितना शायद कांग्रेस पार्टी होगी। ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई तो बयान बिना सोचे समझे ही दे रहा है। जी बिल्कुल, आप ये सही कहते हैं। अब आप देखिए, आदर्श घोटाले के सरगना अशोक चव्हाण, जिन्होंने अपनी पत्नी और मां को कारगिल की विधवाओं के लिए जो जमीन थी उसमें फ्लैट दिया और बाद में फ्लैट वापस किया, उनकी गद्दी गई, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के पूरे हेड हैं। वो तो बिल्कुल ये कहना कि कांग्रेस में चोर नहीं है, बेईमान और या बीजेपी में चोर नहीं है, शब्द ही गलत है। आपने एंटी करप्शन ब्यूरो है, आपके पास कानून है, आप केस करिए ना। मेरा कहना है कि डेफेमेटरी और डेरोगेटरी कमेंट्स जो है शोभा नहीं देते, और वो भी चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तो थोड़ा संयम बरतना बहुत जरूरी है। और आप पे जब कानून है, आप कानून इंप्लीमेंट कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कंटेम्प्ट का ही तो केस दायर हुआ और कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा है, और आज राहुल गांधी मान गए कि मैंने गलत बोला था। तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुंह में बात डाल दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला है कि प्रधानमंत्री चोर। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि कोई भी अगर गलत स्टेटमेंट कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और रही करप्शन की बात, तो चाहे 2G हो, चाहे आदर्श हो, चाहे रफेल हो, सब में नहीं, देखिए सब जुडिस नहीं, अगर आपने करप्शन किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ एजेंसी, बताइए ना क्या हुआ। हम तो कह रहे हैं 5 साल हो गए अपनी सरकार को, जिन लोगों को चार्जशीट करके जेल में डाला। अरे आपने कॉफी घोटाला को के लिए बात किया था, 10 साल आपकी सरकार रही थी, आपने क्या कर लिया था? जॉर्ज फर्नांडिस को बदनाम करने के अतिरिक्त आपने किया क्या था? आज वो दिवंगत हो गए हैं, आपने कॉफी घोटाला में क्या किया था? खाते आपके चचा और मामा हैं और बदनाम इस देश के लोगों को करते हैं। सब मिल्ली भगत करते कौन नहीं जानता है कि रॉबर्ट वाड्रा का परिवार जो है वो हथियारों के तस्करों के साथ हथियारों में गांठे हुए हैं। कौन नहीं जानता है कि रॉबर्ट वाड्रा का परिवार जो है हथियारों के बिजनेस में शामिल है? उनको बरी कर दिया। क्या आपको कौन रोकता है? आपको कौन रोकता है कि आपने जब पावर है आप इंक्वायरी करिए? आपको कौन रोक रहा है? आपने व्यापक का सच्चाई सामने नहीं लाई, आपने 2G की सच्चाई सामने नहीं लाई। अच्छा प्लीज मैं जरा आप सबके बीच में आ रहा हूँ, मैं आप सबके बीच आ रहा हूँ। प्लीज विनोद जी, हम शुचिता की बात बड़े पैमाने पर राजनीति में करते हैं, लेकिन चुनाव आते ही शुचिता को सबसे पहले ताक पर रखते हैं, तरह तरह की बयानबाजी सामने आ जाती है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या किसी भी तरह से हम मानने को तैयार हैं कि एक दूसरे पर इस तरह के आरोप कतई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं लगाएंगे? क्या यह कभी हिंदुस्तान में संभव है? नहीं, अभी इस पैनल में ही देख लीजिए कि हम लोग सीधे सीधे सबको चोर बता दे रहे हैं बैठ करके। तो नेताओं पर जो है हम क्या बात करें, उनको तो वोट लेना है जी। हम लोगों में से किसी को वोट नहीं लेना है जी। एक जफर साहब को छोड़ करके, वो तो पार्टी प्रवक्ता है, और आलोक शर्मा को छोड़ के जी। लेकिन सवाल ये है कि नैतिकता, शुचिता, मतलब ये जो दोहरे मानदंड है हमारे राजनीति के, और जिसमें जैसा आबादी कह रही है, मैं भी कि सारे दल उसमें शामिल है और सब में एक प्रतियोगिता है कि जब तक व्यक्ति जिस पे आरोप हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी मैं आसाम में लौटा परसों, मैंने मुख्यमंत्री से भी सवाल किया वहां के, और ये कि जिन हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ खुद बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी की मांग करती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिन बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, वो जब आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो गंगा नहा लेते हैं। कांग्रेस पे भी लागू होता है, वही बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार को टिकट दिया कांग्रेस ने। तो मैं कह रहा हूं कि ये, या वो समाजवादी पार्टी में चले गए, आज एक कांग्रेसी प्रवक्ता शिवसेना में चली गई, कल तक उनके क्या बयान थे। मतलब ये बिल्कुल वो हो गया है एक तरह से राजनीति में विचार, सिद्धांत और नैतिकता और शुचिता ये किताबी बातें रह गई हैं, खाली बहस की बातें रह गई। जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी तो पार्टी विद अ डिफरेंस थी, अब डिफरेंस ये रह गया है कि जो आपकी गंगा में आ जाए वो शुद्ध हो जाता है। जितने लोग जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। देखिए सर,
जिनमें मुकदमा शारदा घोटाले में जेल गए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जो सीबीआई का केस चल रहा है वो चलेगा इंडिपेंडेंटली, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ। अगर किसी के खिलाफ कोई अगर बरी हो गया तो उसको आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, अभी तक जितने नाम लिए गए, सरकार ने सालों साल 50 साल करप्शन किए, तो छापामारी तो इन पर ही होगी, इन्वेस्टिगेशन तो इन्हीं का होगा। जफर भाई, अभी जितने नाम लिए गए जो आज आपके पार्टी में शामिल हैं, जिन पर आरोप हैं, वो आरोप वैसे ही चल रहे हैं, वो इंक्वायरीज वैसी ही चल रही हैं। मुकुल रॉय, हेमंत विश्वा शर्मा, तमाम लोग आज भी दागी हैं, उन पर आरोप हैं, वो क्लीन चिट नहीं है। आपकी पार्टी में आने के बाद उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही। अगर नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हमको इसका हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे, कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे तरफ से इंटरफेरेंस नहीं है। वो आप अगर कोई केस है तो केस चल रहा है, अगर उस पे कोई ऐसा वर्डिक्ट आता है जो कोई कन्विक्ट होता है तो जाहिर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। खत्म क्यों नहीं होता, उसमें लॉजिकल कंक्लूजन क्यों नहीं आता? व्यापम में क्यों नहीं कि सीबीआई ने रिपोर्ट लगाई? व्यापम में इतने लोग मरते जा रहे हैं लेकिन उसकी इंक्वायरी अभी कंप्लीट क्यों नहीं कर रही सीबीआई को? इसका छोटा जवाब तो आपको देना पड़ेगा। गंगा नदी भले मैली हो लेकिन बीजेपी बहुत साफ है। ये ऐसी गंगा है जहां हर दागी नेता आता है और साफ हो जाता है। नहीं, देखिए अजय जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में कोई ऐसा नहीं कि कोई हो सकता है हमारे पार्टी में भी कोई हो, और ऐसा होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें हम कोई जरा सा भी कोई भी रहमो करम जरा सा भी नहीं होगा। अगर कोई भी दागी नेता हमारे यहाँ जिसमें करप्शन चार्जेस हो या चार्ज कर जो करप्शन करने में पकड़ा जाऊगा, ये करेंगे, देखेंगे। जफर भाई, अभी हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक चंदेल, मैडम जो कार्रवाई हो रही है वो एजेंसी अपना कार्रवाई करती है। मैं यही कह रहा हूँ, एजेंसी अपना कार्रवाई करती है, एजेंसी में कोई इंटरफेरेंस हमारा नहीं है। सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है एजेंसी में। एजेंसी अपने एविडेंस के बेसिस पे, अपने पास जो एविडेंस है आबादी एविडेंस जो है उनके पास, उसी एविडेंस के बेसिस पे कार्रवाई होती है। उसमें कोई सरकार अपने दस्तावेज नहीं लगाती है। आलोक वर्मा की पेंशन क्यों रोकी आपकी सरकार ने? मुझे एक सवाल दीजिए, डायरेक्टर सीबीआई की पेंशन क्यों रोक ली आपने? आलोक वर्मा जो इतने ईमानदार अधिकारी माने जाते थे, उसके बाद आपको लगता है सीबीआई काम करेगी ईमानदारी से या इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने का? आप सर्टिफिकेट थोड़ी बांट देंगी, तो दीजिए। आप देखिए आभा जी, सर्टिफिकेट हमारा हम और आप नहीं बांट सकते। सर्टिफिकेट अगर उनमें कुछ उनके बारे में कुछ है ऐसी चीजें, नहीं कह तो रहा हूँ, सरकार के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे लगता है उनका पेंशन रोकना चाहिए तो सरकार ने रोका है। चलिए, ये सरकार का डिस्क्रिप्शन है, सरकार का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब आलोक शर्मा जी, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ। आलोक शर्मा जी, आइए चर्चा पर वापस लौटते हैं। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी अपनी तमाम चुनावी सभा में आज भी प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाने में कोई गुरेज नहीं बरत रहे। तो हम ये माने कि 23 मई तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते रहेंगे? हो जाते हैं, 2-2 साल उनको रखा जाता है क्योंकि वो आपके लॉयलिस्ट। आभा जी प्लीज आइए जरा, मैं आखिरी सवाल अजय जी, जब तक राफेल घोटाले की जांच नहीं हो जाती तब तक हम आरोप लगाते रहेंगे, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। अजय जी, आपने शुरू में कहा कि 3 महीने में क्या किसी की जांच हो सकती है? 3 महीने का समय नहीं था, 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोगों को जेपीसी की मांग करते हुए, 1 साल से ज्यादा। और अगर मोदी जी, मेरे पास एक आखिरी सवाल, एक आखिरी जवाब का वक्त ही है। रागी जी प्लीज। हम कह रहे हैं कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सीबीआई को अपना इंडिपेंडेंट ही राफेल पे काम करने दे। है कि कांग्रेस पार्टी ने उस जेपीसी को कैसे डिरेल करने की कोशिश की थी उस समय, बोफर्स घोटाले के समय, और जेपीसी तो मामला। अरे भाई, जेपीसी के बाद तो आपकी 13 साल सरकार हो गई, कोर्ट में तो चला गया है मामला। आप लोग भूल गए, सड़कों को लेकर ढूंढते थे आप लोग, बोफोर्स के दाग से गांधी परिवार अपने को दूसरे को दूषित करके भूल गए, उज्जवल नहीं हो पाएगी। बोफोर्स के दाग से गांधी परिवार और उनके सारे लोगों के गांधी परिवार को कोसते हुए कपड़े गंदे हो चुके हैं, वो दागदार हो चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी दूसरे पर व्यर्थ आरोप लगाने के बाद कोई उससे साफ नहीं हो जाएंगे। आप सब कोई जानता है कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की बनाना है, लगाते हैं, और वही आप लोग आज भी ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी पूरी ये कहती है 23 तारीख के बाद चौकीदार को नहीं छोड़ेंगे। कम से कम देखते हैं 23 तारीख के बाद क्या होता दिखाई देता। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।
का आरोप लगाया।